बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 49 है। फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स का हमारा चैप्टर कंटिन्यू था और 8.5 टॉपिक का एक लास्ट में पोर्शन है ऑप्टिकल एक्टिविटी। आज के इस लेक्चर में हम इस ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले पोर्शन को जो सा है वो अच्छे तरीके से समझेंगे, क्लियर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अहमियत जो सी है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। आप ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे। इसमें कौन कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आज के इस लेक्चर में जो सा है वो आप लोगों को आगे चल के बताया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक था मॉल्स लॉ। ये इसी का ही छोटा सा हिस्सा है ऑप्टिकल एक्टिविटी। डेफिनेशन सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी की देखते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस to rotate the plane of polarization of light passing through it. The rotation is detected with a polarizer or analyzer. असल में स्टूडेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी से क्या मुराद है, कुछ सब्सटेंस या कुछ मटेरियल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसमें से जब अनपोलराइज्ड लाइट पास करेगी तो वो सब्सटेंस उस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। इस सारे प्रोसेस को आप कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। और वो सब्सटेंस जो ऐसी अरेंजमेंट रखता है या ऐसा स्ट्रक्चर रखता है उस सब्सटेंस को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। जैसे देखें इस फिगर में आपको ये जो नजर आ रहा है बीकर, इस बीकर में शुगर सोल्यूशन है, यानी हम लोगों ने शुगर इसमें मिक्स की हुई है। स्टूडेंट, ये शुगर सोल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है। इनकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से बन जाती है कि जब एक अनपोलराइज्ड लाइट इसमें से गुजरती है तो इसमें से फिल्टर होकर पोलराइज्ड लाइट के तौर पे हमें मिलती है। हम इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी एक्टिविटी को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें, नॉर्मल लाइट वाइब्रेट्स इन मैनी डायरेक्शन। एक ऑर्डिनरी लाइट तमाम डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। अब ये सारा कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर आप लोग पढ़ के आए होंगे कि जो एक ऑर्डिनरी अनपोलराइज्ड लाइट है उसके पार्टिकल्स ऑल डायरेक्शंस के अंदर वाइब्रेट करते हैं। अब पोलराइजर अलाउज लाइट टू वाइब्रेट इन ओनली वन प्लेन। पोलराइजर एक ऐसा मटेरियल होता है जो लाइट के सिर्फ उन पार्टिकल को पास करने देता है जो एक प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हो। When this polarized light enters an optical active substance like sugar solution, the substance twists the plane of vibration of light in one direction. ये सब्सटेंस की, मॉलिक्यूल्स की या सब्सटेंस की, इनके दरमियान एटॉमिक बॉन्डिंग की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के पार्टिकल्स ऑफ लाइट को पास करने देता है और वो लाइट आपकी अनपोलराइज से पोलराइज में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। द रोटेशन इज डिटेक्टेड विद अ पोलराइजर और एनालाइजर। कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है? Many crystals and solutions rotate the plane of polarization passing through them. Such substances are called optically active substance। जैसे भी मैंने डिफाइन किया कि वो तमाम सब्सटेंस जो पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं। उनकी एग्जांपल्स हमारे पास है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैं, सिनाबार है, HgS इसको कहते हैं, शुगर वाटर का सोल्यूशन है, इंसुलिन है और कोलेजन है। ये सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें से जब लाइट पास करेगी ये मटेरियल अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे तमाम सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। स्टूडेंट, आपकी ये स्लाइड एमसीक्यूज के लिए जो सा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। आप इसको एमसीक्यूज के लिहाज से तैयार करेंगे। ये जो सब्सटेंस के नाम हैं ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सिनाबार, शुगर वाटर, इंसुलिन और कोलेजन। तो ये सारे सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करती है?
पहला फैक्टर है टाइप ऑफ सब्सटेंस। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर काफी सारे सब्सटेंस पिक्चर के अंदर दिखाए, वो सब्सटेंस की नेचर कौन सी है, हर सब्सटेंस की लाइट को पोलराइज करने का जो है नेचर है या उसकी एबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। उसके बाद दूसरी बात है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस कितनी मिकदार के अंदर मौजूद है। तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस द लाइट ट्रेवल्स थ्रू इट, वो कौन सा फासला है जिससे लाइट ट्रेवल करके आती है। और चौथा फैक्टर है वेवलेंथ ऑफ लाइट। स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ लाइट, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ लाइट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये सब्सटेंस जो हैं वो क्वार्ट्स क्रिस्टल, कुछ क्वार्ट्स हैं कुछ क्रिस्टल्स हैं, इन सब की डिफरेंट डिफरेंट नेचर होगी। सिनाबार जो सा है वो भी एक सब्सटेंस है। हर सब्सटेंस डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो सा है वो लाइट की पोलराइजेशन को रोटेट करेगा। दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन। यहाँ देखें पहले बीकर में शुगर पार्टिकल की कंसंट्रेशन लो है, जबकि दूसरे बीकर में शुगर पार्टिकल की कंसंट्रेशन हाई है। तो ये जो सॉल्यूशंस में सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है ये भी मैटर कर रही होती है, ये भी इफेक्ट कर रही होती है कि लाइट किस एंगल के ऊपर रोटेट हो रही है। तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स थ्रू, एक शॉर्टर ट्यूब है और एक लॉन्गर ट्यूब है। अगर शॉर्ट ट्यूब में लाइट ट्रेवल कर रही है और एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर लाइट ट्रेवल कर रही है, तो दोनों के अंदर जो रोटेशनल इफेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। लॉन्गर पाथ वाली जो ट्यूब है वो लाइट जो लॉन्ग पाथ ट्रेवल करती है उसका रोटेशन ज्यादा होता है, और जो स्मॉलर ट्यूब में से लाइट पास करेगी तो वो कम एंगल के ऊपर लाइट जो सी है वो रोटेट करेगी। और चौथा फैक्टर है वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट से मुराद है आप रेड कलर की लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं या ब्लू कलर की। रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ लार्ज होती है, ब्लू कलर की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं तो उनकी वेवलेंथ स्मॉल होती है। स्मॉलर वेवलेंथ की जो लाइट है ये पोलराइजेशन के बाद ग्रेटर रोटेशन शो करती है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है वो भी ऑप्टिकल रोटेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि लाइट की वेवलेंथ कौन सी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो अभी आपको वेवलेंथ यहाँ पर बताई जा रही है ये विजिबल रीजन की है, ठीक है। ये वो लाइट्स है जो विजिबल रीजन में आती है। तो ये चार फैक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने तैयार करने हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, स्लाइड है रीजन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसकी रीजन मैं ऑलरेडी ऊपर वैसे आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये बुक की लाइन है। ऑप्टिकल एक्टिविटी occurs due to asymmetric shape of molecules in the substance, such as being helical shape। स्टूडेंट ये सब्सटेंस की बॉन्डिंग इस तरह से की गई होती है कि ये अपने स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे अगर वाटर और शुगर के सोल्यूशन को देखा जाए तो बनने वाला मॉलिक्यूल जो सा है वाटर का H2O और शुगर के साथ वो फॉर्म करके बार बार अपने यूनिट स्ट्रक्चर को रिपीट करेगा, तो वो एक सेट पैटर्न बन जाता है जिस पैटर्न में से लाइट पोलराइज होकर गुजरती है, ठीक है। अ फ्यू मिलीमीटर थिकनेस ऑफ सच क्रिस्टल will rotate the plane of polarization by many degrees. Certain organic substances such as sugar and tartaric acids show optical rotation when they are in a solution। तो स्टूडेंट एसिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल रीजन बनती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी की। एसिमेट्रिक शेप से क्या मुराद है कि जैसे आप सोडियम क्लोराइड की अगर आप एग्जांपल लें तो स्टूडेंट केमिस्ट्री के अंदर आपको याद होगा सोडियम क्लोराइड जो सा है उसकी क्यूबिक शेप बनती है, इसके हर कॉर्नर पे सोडियम और क्लोराइड मौजूद है। ये क्यूबिक शेप सोडियम क्लोराइड में अपने स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करता है इस तरह से, जिसको आप यूनिट लैटिक्स कहते हैं या क्रिस्टल लैटिक्स कहते हैं। इसी तरह एसिमेट्रिक शेप से मुराद यही है कि वाटर में जब शुगर मिक्स किया जाए या सिनाबार क्रिस्टल क्वार्ट्ज, ये सारे अपने स्ट्रक्चर को जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड रिपीट कर रहे होते हैं बार बार, तो एक सेट पैटर्न बन जाता है, एक मैश बन जाती है और उस मैश से जब लाइट पास करती है
तो वो सब्सटेंस जो सा है वो लाइट पास करने के बाद उसको पोलराइज कर देता है। इस तरह का एक फिल्टर बन जाता है। हर एक बॉन्डिंग के दरमियान में एक पैटर्न बन जाता है। तो जब अनपोलराइज लाइट यहाँ फॉल करेगी तो यहाँ से जो लाइट है वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर पोलराइज होकर फिल्टर होकर आपको मिलेगी। स्टूडेंट ये ऑप्टिकल एक्टिविटी की रीजन है। नेक्स्ट स्लाइड भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हम डिटेल के अंदर देख लेते हैं कि व्हाई शुगर इज बेस्ट पोलराइजर फॉर लाइट। शुगर क्यों पोलराइजर? पहली रीजन तो इसकी यही है कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल से मुराद ये है, एसिमेट्रिक अलाउज देम टू इंटरेक्ट डिफरेंटली विद डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लाइट के पार्टिकल डिफरेंट एंगल्स या डिफरेंट रोटेशंस पर जाकर जो सा है वो टकराते हैं और एक खास रोटेशंस के पार्टिकल्स को सिर्फ इजाजत मिलती है कि वो शुगर के सोल्यूशन से एमिट हो सके। बाकी सारे जो होते हैं वो डिफरेंट ओरिएंटेशन के ऊपर लाइट की जो ओरिएंटेशन वाइब्रेशन है डिफरेंट डायरेक्शन में वो वहां पर ब्लॉक हो जाती है। रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइजेशन, व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासिंग थ्रू द सुगर सोल्यूशन, sugar molecule rotates the plane of polarization of light. Selective interaction with vibration, ये रीजन अभी ऊपर बता दी। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में शुगर डज नॉट एब्जॉर्ब लाइट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। शुगर हर डायरेक्शन में आने वाले पार्टिकल की लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती, बल्कि सिर्फ वो स्पेसिफिक कंपोनेंट की लाइट को एब्जॉर्ब करके गुजरने देती है और बाकी सारी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। जिस वजह से शुगर जो है वो एक बेस्ट लाइट पोलराइजर सोल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल होने वाला सोल्यूशन समझा जाता है। और एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलता है? एक पोलराइज्ड लाइट मिलती है जो सिंगल प्लेन में कन्फाइंड हो जाती है। वो या तो क्लॉकवाइज सर्कुलर रोटेट हो जाती है या वो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर में रोटेट हो जाती है। तो स्टूडेंट ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक आसान सा कॉन्सेप्ट था। जो आखिर में दो स्लाइड हैं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ इस बात को समझना है कि किस तरह से ऑप्टिकल एक्टिविटी आखिर में होती है। इसी तरह स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, हाउ कैन सिनाबार बी यूज्ड एज पोलराइजर ऑफ लाइट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती है।